फ्रेंड्स, आज हम विशेष प्रसाद बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए। जन्माष्टमी के त्योहार पर भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, पर विशेष तौर पर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए धनिया की पंजरी, पंचामृत व माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। पंजरी को विशेष तौर पर धनिया से ही बनाया जाता है और पंचामृत को एक निश्चित मात्रा में और निश्चित क्रम में बनाया जाता है, पर माखन मिश्री का भोग तो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो आइए देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाने वाले भोग पंजरी, पंचामृत और माखन मिश्री किस प्रकार बनाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षीज किचन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें 1 कप धनिया लेंगे। ये धनिया को मैंने पहले से ही अच्छे से साफ कर लिया था। धनिया को हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे और इसे अच्छा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। 7-8 मिनट में ही ये अच्छे से रोस्ट हो गया है और धनिया की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जो धनिया है इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसी पैन में घी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुद्ध देसी घी लिया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच ही घी डालेंगे और फिर अब हम इसमें आधा कप मखाने डालेंगे। इस मखाने को मैंने एक मखाने का 4 टुकड़े कर लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इन्हें टुकड़ों में काट कर ले लिया है। अब हम इसे क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। फिर अब हम इसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल ले लेंगे और इसे भी साथ में ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। आप इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इसका अच्छा बढ़िया कलर चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें भी साइड में रख देते हैं। अब हम पैन में फिर से 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू, 1 टेबलस्पून चारोली या जिसे चिरौंजी भी कहते हैं डाल देंगे और इन्हें भी हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब ये जो धनिया है ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और अब हम जार का ढक्कन बंद कर देंगे और एक इसका अच्छा फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पिस गया है और इसी प्रकार से हमें धनिया का फाइन पाउडर चाहिए था। और अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो हम इसमें मीठा बिल्कुल जो हमने धनिया 1 कप ली है बिल्कुल इसी मात्रा में हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप शक्कर का बूरा ले रही हूँ। आपके पास में शक्कर का बूरा ना हो तो आप यहाँ पर पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। फिर अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने पहले से ही घी में रोस्ट करके रख लिए थे। फिर अब हम इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 1/4 कप जितना जो हमने घी लिया था वो सारा घी यहाँ पर यूज़ हो गया है। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, पंजरी बनकर तैयार है। तो पंजरी मुख्यतः 5 चीजों से ही बनाई जाती है: धनिया, शक्कर, सौंठ पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और घी से। पर यदि आप ड्राई फ्रूट्स इसमें न डालना चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पंजरी का प्रसाद बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका रंग बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि हमने यहाँ पर धनिया को बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया है। और अब हम इसमें भगवान को भोग लगाने से पहले इस पर तुलसी का पत्ता रख देते हैं और इस प्रकार ये देखिए, बहुत ही आसानी से पंजरी का प्रसाद बनकर तैयार है। आइए अब हम पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 सामग्रियाँ ली हैं। इन 5 सामग्रियों से ही पंचामृत बनाया जाता है। शहद, घी, शक्कर, दही और दूध से मिलकर पंचामृत बनता है। ये शहद जो है इसको पहले डाला जाता है, उसके बाद में घी डाला जाता है, फिर शक्कर, फिर दही डाला जाता है, फिर दूध डाला जाता है। पंचामृत बनाने का यही सही क्रम है।
और इनकी मात्रा भी बिल्कुल निर्धारित है। हमें जो है पंचामृत सही मात्रा में ही बनाना चाहिए। बहुत से लोग पंचामृत को गलत तरीके से बनाते हैं और इनकी मात्रा जो है वो इस प्रकार है कि पहले जब हम शहद डालें तो शहद की मात्रा से दुगना हमें घी डालना है और घी की दुगनी मात्रा में हमें शक्कर डालनी है और शक्कर की दुगनी मात्रा में हमें दही डालना है और दही की दुगनी मात्रा में हमें दूध डालना है। यानी कि यदि आपने 25 ग्राम शहद लिया है तो 50 ग्राम घी लेना है, 100 ग्राम शक्कर लेना है और उसका दुगना 200 ग्राम दही लेना है और उसका दुगना 400 ग्राम हमें दूध लेना है। इस प्रकार से सही मात्रा में और सही क्रम से ही पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत को बनाने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो चांदी का बर्तन ले सकते हैं, चांदी का बर्तन ना हो तो आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं और यदि मिट्टी का भी बर्तन ना हो तो आप इस प्रकार से एक स्टील के बर्तन में भी पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत को कभी भी पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए और ना ही कांच के बर्तन में और ना ही प्लास्टिक के बर्तन में बनाना चाहिए। मैं यहाँ पर घर पर ही भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत बना रही हूँ, तो मैं इसे आपको बता देती हूँ कि चम्मच के नाप के द्वारा कैसे पंचामृत बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने शहद ले लिया है, इसे हम लेंगे 1 चम्मच और अब इसी चम्मच से हम शहद का दुगना लेंगे घी। तो ये घी मैंने लिया है 2 चम्मच। ये गाय का घी है, आपके पास में गाय का घी ना हो तो फिर आप कोई भी घी उपयोग कर सकते हैं। फिर अब हम इसी चम्मच से शक्कर लेंगे घी का बिल्कुल दुगना, यानी कि हम यहाँ पर 4 चम्मच शक्कर लेंगे। आप यहाँ पर शक्कर की जगह गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर अब हम इसी चम्मच से 8 चम्मच दही लेंगे। ये घर का बना हुआ दही है और ये फ्रिज का रखा हुआ दही नहीं है। हम जब भी पंचामृत बनाएं तो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही ही लें और ये घर का ताज़ा बना हुआ दही है। ये गाय का दूध लिया है और ये भी रूम टेम्परेचर पर है। और ध्यान रहे कि हमें पंचामृत में कच्चा दूध ही मिलाना है। तो अब हम इसे 16 चम्मच ये दूध को इसमें डाल देंगे और अब हम इसे एक मथनी की सहायता से या इस प्रकार से हैंड विस्कर से इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि ये जितनी भी सामग्रियां हैं ये अच्छे से मिल जाए और शक्कर भी अच्छे से घुल जाए। और अब हम पंचामृत को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि यदि आप पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी ना डालें और यदि आप पंचामृत का भोग लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट बिल्कुल डाल सकते हैं। आज ये पंचामृत मैंने प्रसाद के लिए बनाया है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 1 चम्मच किशमिश और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाने के लिए अब हम इसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। यदि आपके पास में ज़्यादा तुलसी के पत्ते ना हो तो आप एक ही पत्ते से भगवान को भोग लगाएं, लेकिन आप इस तुलसी के पत्ते को इस प्रकार तोड़कर प्रसाद में ना डालें। तो लीजिए, पंचामृत का प्रसाद बनकर एकदम तैयार है और आप इसे भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। हमने इसे बिल्कुल निश्चित मात्रा में और सही क्रम में बनाकर तैयार किया है। भगवान विष्णु का प्रिय भोग माखन मिश्री बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले मिश्री ले ली है। ये मिश्री इस प्रकार से क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। हम यहाँ पर ये 3 चम्मच मिश्री ले लेंगे और इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा दानेदार ही रखेंगे, इसे ज्यादा एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने मक्खन लिया है, ये घर का बना हुआ ताजा मक्खन है। आप मार्केट का भी मक्खन यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो बिना नमक वाला मक्खन हो। अनसॉल्टेड बटर ही आपको यहाँ पर लेना है। और अब हम इसमें ये जो हमने क्रश की हुई मिश्री ली है उसे इसमें डाल देंगे। 3 चम्मच यहाँ पर हम इसमें मिश्री डाल रहे हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एकदम बढ़िया सी मिक्स हो गई है और एकदम बढ़िया माखन मिश्री बनकर तैयार हो गया है। और अब हम माखन मिश्री को भोग लगाने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें तुलसी का पत्ता रख देंगे और भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है माखन मिश्री का प्रसाद, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो लीजिए, तैयार है धनिया की पंजरी, पंचामृत और माखन मिश्री का प्रसाद।
तो इस कृष्ण जन्माष्टमी आप भी ये प्रसाद भगवान को बनाकर भोग लगाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।